कहानी है तेजपाल सैनी की। तेजपाल सैनी सोहना निवासी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि पिछले 30 सालों से अपनी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डबुआ कॉलोनी सब्जी मंडी मार्केट बोर्ड के सामने 30 सालों से अपनी ज़मीन के पैसों के लिए जद्दोजहद करने के बावजूद तेजपाल सैनी को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। आइए देखिए क्या कुछ कहते हैं तेजपाल सैनी हमारे इस खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। तेजपाल सैनी की दास्तां। सर्वप्रथम 40 दुकानों का नक्शा बना, जिसमें 21 से 40 नंबर तक की दुकानों का ओपन ऑक्शन हुआ फरवरी 1990 में। सर 20 दुकानें पुराने लाइसेंस होल्डरों के लिए रखी गई थी। 1/4 सभी ने भर दिया था। सर मैं तो गांव का नंबरदार हूं, कानून को मानने वाला भी हूं और कानून मनवाता भी हूं। सिर्फ मैं था जो पूरी रकम मेरे को ये सर 4,73,000 रुपए में दुकान अलाट हुई और फरवरी 2001 तक सर मैंने 8,02,873 रुपए जमा करा दिए थे। मुद्दे को लेके कोर्ट में गया कि मैं तो 2001 में पूरा पैसा भर चुका हूं, आप मेरे को 6 लाख रुपए का नोटिस काहे को दे रहे हो? 4,73,000 की दुकान थी, 8,02,000 समथिंग में भर बैठा हूं, तो अब ये 6 लाख का नोटिस किस बात का है? मैं फिर सर कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट में गया, तो इन बिटवीन सर ये जो 12 लोग मैं दिखा रहा हूं सर, ये ग्रीन कलर में जो 12 लोग हैं सर, इनको 2008 में रिबेट दे दी चीफ इनका मुख्य प्रशासक सब पंचकुला ने 12 लोगों को रिबेट दे दी और ये एडमिट कर लिया कि क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं थी इसलिए आपका जो है ब्याज माफ किया जाता है। 57% सर इन लोगों का ब्याज माफ कर दिया। मैं कोर्ट में सब इस बात को लेके सरेंडर हो गया। मेरी रिक्वेस्ट तो कोर्ट से ये थी कि मैं तो पहले 8 लाख भर चुका हूँ, 6 लाख का नोटिस रद्द किया जाए, लेकिन मैं पता नहीं कब सुनवाई होगी, जो हो चुकी है उसी पे सब्र कर लें। तब मैंने कोर्ट को कहा कि जो अन्य लोगों को रिबेट दी है वो रिबेट मुझे देते हुए मेरे को कब्जा दे दो। सेशन कोर्ट ने सर ऑर्डर पास कर दिया, मेरे को इनके पास भेज दिया, लेकिन इन्होंने मुझे रिबेट नहीं दी, मेरी अपील को कैंसिल कर दिया। जबकि इन्होंने कहा था कि ये हमारे पास आएंगे तो हम इनको भी वो रिबेट दे देंगे, और उल्टा सर इस ऑर्डर को ही इन्होंने दूसरे जो सीए साहब आए उन्होंने इस ऑर्डर को ही रिजेक्ट कर दिया, बोले तुम्हारा हक ही नहीं बनता। मैं सर फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड एग्रीकल्चर के पास अपील में गया 2017 में। जब इन्होंने सर मुझे कब्जा नहीं दिया ना, टीवीएसएन प्रसाद 12 के ऑर्डर के बाद, आदरणीय नरवीर जी मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, मंत्री थे उस टाइम, इनके पास भी गया रिक्वेस्ट लेके, उन्होंने भी चंडीगढ़ गया, गुड़गांव भी गया, एक ग्रीवेंस मीटिंग हुई थी, अपने कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी ग्रीवेंस ले रहे थे, उसमें मुझे सुना गया, मेरी बात ग्रीवेंस में भी सुनी गई, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कब्जा मिला, ना मुझे हताश होके मैं अपने पूरे परिवार को लेके वहां पर मैंने 13 जून 2016 को धरना प्रदर्शन भी किया था। मैं 10 अपने सदस्य लेके गया था परिवार के, तो धरना प्रदर्शन भी किया उस दिन। उस टाइम शायद वो गीता गहलावत थी चेयरमैन और सीए साहब थे जे गणेशन। उन्होंने कहा भाई अब आप अपने घर जाओ, हमें 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में हम आपका जो भी मैटर है सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन जे गणेशन जी ने जी हमारे इस प्रदर्शन का उल्टा ही असर लिया और मेरी अपील को रिजेक्ट करके ये लिख दिया, उनके समकक्ष श्री टीवीएसएन प्रसाद ने जो ऑर्डर मेरे हक में पास किया था उस ऑर्डर को ही रद्द कर दिया, एक सीए के ऑर्डर को सीए ने ही रद्द कर दिया वगैरह अपील के। 5/5/2022 को मेरे हक में ये एक निर्णय आया, और वो निर्णय जो टीवीएसएन प्रसाद का 2012 का निर्णय था उसको उन्होंने दोहराया है, इनको हड़काया भी, धमकाया भी। ये अपने कानून पेश करने लगे तो ये हैं जी सुमित्रा मिश्रा जी, उस दिन मेरे वकील 2 थे लेकिन दोनों हाई कोर्ट में बिजी थे,
मुझे खुद को सुन लिया, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, हमारे एक बुजुर्ग की पर रहम खा के इन्होंने, मिश्रा जी ने हमें खुद सुना, और खुद सुन के मेरे वकीलों ने बाद में बताया कि बहुत अच्छा फैसला दिया है, सब कुछ नहीं दिया लेकिन बहुत कुछ इन्होंने लिख दिया है और दे दिया है। आज सर मैं आपके समक्ष इसलिए आपको परेशान करने आया हूं कि आज पूरे 8 महीने गुजर चुके हैं। 8 महीने में मैं मिश्रा जी को भी लेटर लिख चुका हूं, 4 बार सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के पास भी लिखित में भी दे चुका हूं, वर्बली भी बात करता हूं, 4 सेक्रेटरी बदल चुके हैं। सीएम विंडो पे मेरी इसी मैटर पर 18वीं एप्लीकेशन सर लगी हुई है, 18वीं, और वो 18वीं में सर एक बिल्कुल इसलिए कि भाई मेरे फैसले पे ये लोग जो है अमल नहीं कर रहे हैं। ये बात लिखी मैंने आज से 3 महीने पहले, फिर 1.5 महीने के बाद सेकंड रिमाइंडर दे दिया, उसको भी 1 महीना कुछ दिन हो चुके हैं सर। लेकिन ये पहला था सर मेरा ये 19/9 सीएम विंडो पे सर मैं एप्लीकेशन लगाई, और फिर 25/11 को एप्लीकेशन लगाई। सर बड़ा दुख होता है और एक आश्चर्य ऐसा होता है, रोज अखबारों में छपता रहता है, लापरवाह अफसरों को नहीं बख्शेगी सरकार, सीएम विंडो पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण अधिकतम 3 सप्ताह में कर दिया जाए। मेरे को तो सर 3 महीने हो गए।